दिन भर के प्रायोजक हैं उत्कला रिलायंस ज्वेल्स, उड़ीसा की पारंपरिक कलाकारी से प्रेरित गहनों का विशेष कलेक्शन। दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति अनुदान का ऑनलाइन भुगतान कर किया संवाद। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। मंडलायुक्त ने कहा, शासन की प्राथमिकता है व्यापारियों को दी जाए समुचित व्यवस्था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ने राज्यसभा सांसद की मौजूदगी से संबंधित अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा। प्लाज्मा दान के लिए CRC सभागार में लगाया गया शिविर, SDM सदर ने प्लाज्मा दान के लिए दिया अपना सैंपल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ने पूर्वांचल में हो रहे विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मिशन शक्ति के तहत कचहरी रोडवेज बस स्टेशन पर जिलाधिकारी ने महिला चालकों व परिचालकों में फर्स्ट एड किट को वितरण कर फीडिंग रूम का किया उद्घाटन। सब्जियों के राजा आलू ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, बिगाड़ा किचन का बजट, बढ़ती महंगाई से आम जीवन हुआ पूरी तरह त्रस्त। महानगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की मनाई जयंती। फुटकर पटाखा विक्रेताओं ने सिटी मैजिस्ट्रेट को सौंपा पत्रक, कहा शासन पटाखा व्यवसायियों के लिए जल्द से जल्द जारी करे गाइडलाइन। और 500 अनुदेशकों के बच्चों ने पोस्टकार्ड के माध्यम से अपने माता पिता की पीड़ा को मुख्य न्यायाधीश से कराया अवगत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद बहराइच, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर के बाढ़ प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति अनुदान का ऑनलाइन भुगतान एवं संवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इसी क्रम में गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में मुख्यमंत्री ने प्रभावित कृषकों से बात कर शासन व जिला प्रशासन द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की और कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कृषकों के उत्थान के लिए नई नई योजनाओं के तहत उन्हें लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, ADM FR राजेश कुमार सिंह, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित, आपदा प्रबंधक गौतम गुप्ता सहित लाभार्थी मौजूद रहे। पशु शिविरों की स्थापना की गई। बाढ़ से प्रदेश में 3 लाख से अधिक कृषकों की लगभग 1,20,515 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त हुई है। इस वर्ष प्रथम बार बाढ़ से प्रभावित कृषकों तथा क्षति संबंधी वितरण को ऑनलाइन करते हुए NIC के माध्यम से एक वेब बेस्ड क्षति सर्वेक्षण तथा राहत वितरण मुख्यमंत्री के माध्यम से सीधे कृषकों और से बात करना चाहेंगे कि इनके गांव में मुख्यमंत्री जी गए थे, सर राम जागीर जी के गांव में। हाँ, बात किन्हीं लोगों से करेंगे, अगर वो करना चाहेंगे सर तो चौथे हमारे राम जागीर राहत कार्यों को सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु लगातार प्रयासरत है। हुआ था सर, टोटल 22,340 हेक्टेयर नुकसान हुआ था सर। अब तक सर हम लोग 40,700 किसान में चेंज कर चुके हैं सर। आज आप तक हम लोग के माध्यम से पैसा जारी है सर, करीब 10 करोड़ 20 लाख रुपया जारी है सर। और आज कुछ किसान आपसे बात करने भी चाहते हैं सर। इस पे मैं चाहता हूँ सर कि परमानेंट सिटी आए हुए हैं सर तरकला से, वो इनका 9,500 रुपया आज मिल रहा है सर आपका हाथ से, और ये आपसे वार्ता करेंगे सर। बोलिए बोलिए। हाँ, महाराज बोलिए, बैठ के बोलिए। हाँ महाराज जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका कैसे बाढ़ से नुकसान हुआ था या जल जमाव से?
नहीं, बाढ़ से नुकसान हुआ था सर। वहाँ जो रेगुलेटर आप बनवा रहे हैं तरफलानी में, उसी बगल तो वो जब रेगुलेटर बन जाएगा तो हम लोग का फसल नहीं नुकसान होगी। हाँ, तो वो रेगुलेटर इसीलिए बनाया जा रहा है जिससे बाद में कोई फसल को नुकसान न हो। अभी तैयार नहीं हुआ, इसलिए नुकसान हो रहा है। हाँ, लेकिन हम इस साल हम उसको प्रयास करेंगे कि उसको इस बार तक बनवा लें। आपको जो है फसल का जो नुकसान हुआ है उसमें सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा आपके खाते में आज जा रहा है। हाँ, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बैठिए आप, कुर्सी पे बैठिए आप। बैठ जाइए। कितना फसल को नुकसान हुआ था आपका? 4 बीघा। 4 बीघा में आज जो है उस समय तो आपको राहत सामग्री मिली थी कि नहीं मिली थी? हमारे बच्चे लोग घर ही नहीं, सामान को नहीं मिला था, हमारे बच्चे के लिए आज पैसा जो आपका नहीं रहा। ठीक है। जो आज आप, मेरा सभी जिलाधिकारियों से आग्रह होगा तो ये सुनिश्चित करें कि हर एक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हर जनपद में सुनिश्चित हो, जिससे किसान शोषण से मुक्त होकर के कृषि क्षेत्र सेक्टर को जो मजबूती प्रदान करने की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस पर हम एक नया कार्य कर सकेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि 19 जनपदों के 3,48,511 किसानों को 113.21 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में सीधे हस्तांतरित की जा रही है। निश्चित ही किसान बंधुओं को बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई करने में राशि किसानों के लिए मददगार साबित होगी। मैं एक बार फिर से बाढ़ के समय में प्रशासनिक टीम ने राहत आयुक्त कार्यालय के साथ मिलकर के जो बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया, आने वाले समय में किसान बंधुओं को बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव करने के लिए हम एक पुख्ता व्यवस्था कर सकेंगे। ये कार्य हमारा अभी से आगे बढ़े, जिससे समय से बाढ़ जैसी आपदाओं को नियंत्रण करने में मदद मिल सके। मैं एक बार फिर से सभी किसान बंधुओं को आज इस धनराशि कोर्ट के खाते में जाने पर हृदय से बधाई देता हूँ। शारदीय नवरात्रि की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि सरकार आपके साथ हमेशा हर स्थिति में आपके साथ खड़ी है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन व लाभार्थी ने बताया, यहाँ गोरखपुर में 212 गांव पूरी तरह प्रभावित था बरसात में, बाढ़ में 145 गांव मरूंड रहा है, डूबा रहा है। करीब 22,000 हेक्टेयर का फसल का नुकसान हुई है। हम लोग फसल का आकलन किए हैं। तकरीबन 40,700 किसान का पैसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी का माध्यम से भेजा जा रहा है। 10 करोड़ 20 लाख रुपया आज उनके खाते में जाएगा। और भी किसान का अलग अलग छोटे छोटे किसान कहीं छूटे हुए हैं, उनके इंश्योरेंस कंपनी माध्यम से आकलन की जा रही है। और भी जो छूटे हुए किसान हैं उनको भी प्रयास करेंगे शामिल करते हुए, जो कितने नुकसान बाढ़ से हुआ है सबको भरपाई हो जाए। वही तो पता 40,700 किसान का आज जा रही है और 2,000-3,000 किसान और जुड़ेंगे। मोटा मोटा 50,000 किसान होंगे इसमें। बाढ़ रहा तो धान डूब गया था। कैसा लग रहा है आपको? मुआवजा मिला है महाराज जी का बात की, किस तरह का कैसा अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या बात हुई है? वही बात हुई कि आपको कितना मिला है और कितनी फसल नुकसान हुई है। और हम कहें कि आप रेगुलेटर बनवा रहे हैं हमारे यहाँ, उससे हमको बहुत राहत मिलेगी अगले साल। वो बनाना इसीलिए फसल नुकसान हुई है। रेगुलेटर बन जाएगा तो आपको हाँ, तब मंडलायुक्त जयंत तारलीकर की अध्यक्षता में मंडल के विभिन्न व्यापारियों के साथ सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में बैठक की। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने व्यापारियों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को जाना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। वहीं मंडलायुक्त ने व्यापारियों से कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि व्यापारियों को समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए
साथ ही विभिन्न समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण कर व्यापारियों को सहूलियत दी जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी व व्यापारी मौजूद रहे। ऐसी होनी चाहिए कि आप बैंक ये सारा सिस्टम एग्जिस्ट करता है लोगों के लिए, उल्टा होता जा रहा है। मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि हम उनके ऊपर बर्डन है, कि हम लोग ना होते तो कहानी यहाँ पता चलती है। गोरखपुर 212 में 26 सीट पर, महाराजगंज 124 में 44 सीट पर, देवरिया 152 में 21 सीट पर, कुशीनगर 250 में 30 सीट पर। तो ये तो बहुत अच्छी नहीं है ना, इसको आप लोगों को एडीएम को देखना चाहिए। बताएं एडीएम कुशीनगर, एडीएम देवरिया, हाँ माइक ऑन कर लेंगे। कब तक 73 पूर्ण कर देंगे? हाँ ये जो साथ है 121 के साथ ही आपने 76 विजिट किए, ऐसा क्यों? अब बढ़ जाएगा क्योंकि कुछ जो सिक्योरिटी है उस पर धारा 80 होना बाकी है, तो वो इस महीने तक हो जाएगा, तो 15 दिन के अंदर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने एनआईसी सभागार में राज्यसभा सांसद जय प्रकाश निषाद की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ पूर्वांचल में शासन द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही 27, 28 व 29 तारीख को गोरखपुर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की। इस दौरान विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बच्चों का शिक्षा स्तर भी संज्ञानित होगा, जान पाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं आपको ये अपना व्यक्तिगत सुझाव मैं रखना चाहता हूँ। और रहा सवाल विकास बोर्ड का, विकास बोर्ड में बहुत लोगों का समन्वय जब स्थापित होगा तो निश्चित तौर पर आपस में एक सुधार आएगा। और जो हमारी सरकार जो व्यवस्था दे रही है उस व्यवस्था का सही रूप से संचालन हो पाएगा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है। जैसे विधायकगण मानी सांसदगण का होता है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सहयोग से सीआरसी परिसर में प्लाज्मा दान के लिए जांच शिविर जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन की मौजूदगी में लगाया गया। इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर स्वस्थ हुए अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य लोगों ने अपना सैंपल दिया। वहीं अन्य लोगों के साथ ही उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरबाल ने भी प्लाज्मा दान के लिए जांच शिविर में अपना सैंपल दिया। अभी तक इस कार्यक्रम के तहत लगभग 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी सहमति प्लाज्मा दान देने के लिए जताई है। प्लाज्मा दान जीवन दान अभियान का संचालन डॉक्टर वीके श्रीवास्तव द्वारा किया गया। प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से गंभीर रूप से संक्रमित लोगों का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। कोरोना वॉरियर सबको स्वागत करता हूँ। आपका जो काम है ये बहुत धैर्य का काम है, पुण्य का काम है और वाकई में ये त्याग का काम है। आप किसी का जान बचा रहे हो वाकई में आपको खून से, इससे कोई उदाहरण बेहतर हो नहीं सकता है। आप एक आदमी दूसरे आदमी की जान कैसे बचा रहे हैं, ऐसा ही भाईचारा बनाया रहेगा। ये कोरोना हमें कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। इसमें मैं 2-3 चीज़ बताने चाहता हूँ ताकि कोरोना के बाद भी आफ्टर कोरोना हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना होता है। ऐसे नहीं एक बार आके चले जाएंगे तो फिर इससे नजरअंदाज करें। ये इससे
2-3 चीज़ें वैसे हम लोग स्वयं उसी कड़ी में गुजर के आए हैं, आप भी ऐसे तकलीफ उठाए होंगे। किसका कोरोना लोड ज़्यादा है वो तो ज़रूर बुखार आया होगा और तकलीफ रहा होगा, फैटिग भी रहा होगा, धीरे धीरे वो जो थकावट है वो धीरे धीरे उतरता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ बिल्कुल दोबारा वैसे ही तेज से कूदने के लिए प्रयास ना करें, धीरे धीरे रिकवर करें, विटामिन सी, जिंक इत्यादि ले लें। ये खून आप जो दे रहे हैं इससे सुबह हम भी खून दे के आया हूँ सैंपल चेक कराने के लिए। ये एंटीबॉडी चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या होता है कभी कभी हल्की किसी का RT-PCR में आया है, हल्का जो वायरल लोड है वो फिर निकल गया, बहुत लोगों का एंटीबॉडी नहीं बन पाता है, वो गलत फहमी में रह जाता है, भाई तो मुझे तो होके चला गया, डॉक्टर साहब ने बताया 6 महीने मुझे कुछ नहीं होगा। ये गलत फहमी है, ताकि किसी का 2 के नीचे ये इसका एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है उनको दोबारा आने के चांसेस ज़्यादा है, अन्य किसी का 2 से ज़्यादा है उनका थोड़ा कम से कम तो 90 दिन के लिए एक ये कवच तो है। लेकिन हमारा शरीर ही हम वाकई में हमारा शरीर ही जो वायरस को तो लड़के भगाया, ताकि जो कितने दवा आता है अभी तो WHO ने अभी रिसर्च बनाएंगे ना तो बैनर दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल व उपाध्यक्ष दिलीप सिंह ने बताया। प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ हो गया है, बहुत लोगों को पता भी होगा। इस पे अब तक का तो 9 लोग का प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं हम लोग, 2-3 लोग उस पर रिकवर होकर घर भी चले गए हैं। आज सीतापुर आई हॉस्पिटल में 50 लोग उससे ऊपर ही लोग आए हुए हैं। कोरोना वॉरियर्स, असली वॉरियर्स कह सकते हैं उन लोग का, ताकि इन लोग संक्रमित होते हुए अभी निकले हैं। वो 28 दिन के बाद 4 महीने के भीतर हम लोग उनका प्लाज्मा ले सकते हैं। प्लाज्मा में इनका यदि खून में एंटीबॉडी बनी हुई है तो उसी से दूसरा आदमी से छड़ने से वो जल्दी रिकवर होकर निकल जाता है। अभी फिलहाल एक ही जगह फातिमा हॉस्पिटल में हमारा प्लाज्मा थेरेपी चल रहा। BRD में मशीन तो 1-2 दिन में पहुंचने वाले हैं, वो आने के बाद BRD में भी शुरू कर देंगे। अभी जनपद में 2 जगह हो जाएगा। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, अभी ज़रूरत के हिसाब से, अभी मान लीजिए किसी का रेयर ब्लड ग्रुप है, ये भी नेगेटिव है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, ये सारे ब्लड ग्रुप का खून का ज़रूरत पड़ेगा। कोई पहले से यदि प्रभावित होते हुए यदि 28 दिन 1 महीने आपको बीत गया है, देन कृपया करके हमें संपर्क करें, ताकि आपको खून से बहुत सारे लोग का जान बचा सकते हैं हम लोग। ये कोरोना के विरुद्ध जो ये जंग लड़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं, अभी भी फर्टिलिटी हो रही है। गोरखपुर में 300 से अधिक डेथें हो चुकी हैं। तो प्रयास इस बात का है कि फर्टिलिटी कम से कम हो। जो पॉजिटिव हो चुके हैं उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और वो एंटीबॉडी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के जो पॉजिटिव है उसके काम आ जाए और फर्टिलिटी को हम रोक पाएँ। इसी पूरी मिशन का उद्देश्य यही है। देखा गया है कई जगह पे प्लाज्मा डोनेशन ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है और काफ़ी फर्टिलिटी को हमने इससे रोका गया है। तो यही प्रयास गोरखपुर में भी किया जा रहा है। DM सर भी चूँकि पॉजिटिव हो गए हैं तो वो भी प्लाज्मा के लिए आगे आए हैं। तो सारे लोग जो भी प्रशासन के हैं, बाकी हमारे जो डॉक्टर्स हैं इस मुहिम को जो आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सब प्रयास से कोशिश ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक प्लाज्मा पहुंचा के जो फर्टिलिटी है उसको हम कम से कम कर पाएँ
और इस कोरोना के विरुद्ध जो जंग है उसमें सभी का सहयोग हम ले पाएँ, यही इसकी कोशिश है। सर आप भी क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी पीड़ा होती है सर, किस तरीके से? अब ये कोरोना एक्चुअली जैसे हम शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप भी हम बताते रहते हैं कि सुरक्षा ही इसका बचाव है जब तक कि कोई प्रभावी मेडिसिन इसमें नहीं आती है। हम लोग मेडिकल कॉलेज के साथ हमारी पहल एक टीम है, हम लोगों ने मिलकर एक रिक्वेस्ट किया था, लोगों से आग्रह किया था फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, उससे लोग हम लोग से जुड़ते चले गए जिनकी श्रद्धा थी डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, दूसरे के जीवन दान देने के लिए। उसी कड़ी में एक कैंप हम लोग का हो चुका था, आज दूसरा कैंप लगा हुआ है, उसमें काफ़ी लोग आए डोनेट कर रहे हैं। और हम लोग जो प्लाज्मा डोनेट हुआ 9 लोग डोनेट कर चुके हैं अभी तक, और नहीं 11 लोग कर चुके हैं, 9 लोग का प्लाज्मा चढ़ चुका है, उसमें 2 लोग स्वस्थ होकर आ चुके हैं घर। और उम्मीद है कि और भी लोग हम लोग से जुड़ेंगे, प्लाज्मा डोनेट करेंगे और लोगों की जान बचेगी। पूर्वांचल विकास बोर्ड के बैनर तले बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल आयुक्त सभागार में पूर्वांचल में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही 27, 28 व 29 को गोरखपुर में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, एजी हेल्थ जनार्दन तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिनपे बोर्ड के माननीय सदस्य, कुछ अधिकारी, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसरगण आज उसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने बड़ा मेहनत करके उसमें अपनी रिपोर्ट तैयार की है और गोरखपुर वाली बैठक में प्रेजेंट हुई थी। फिर उसमें और सुधार की गुंजाइश देखते हुए और भी काम किया गया उनसे समितियों द्वारा, और उसी स्टेटस पर हम विचार विमर्श किया है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास हेतु प्रभावी रणनीति तैयार किए जाने के लिए इस तरह का एक 3 दिवसीय वेबिनार नियोजन विभाग और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संयुक्त तत्वाधान में 27 से 29 नवंबर को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उसके विषय में तमाम पत्र आदि निर्गत किए गए जो आपको प्राप्त हुए होंगे। समय समय पर उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। अब मैं हमारे ग्रुप के माननीय सचिव श्री कुमार कमलेश जी, माननीय मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार श्री के राजू जी, हमारे मुल्क के समझौता सलाहकार जिनमें परिचय साक्षात रूप से नहीं हुआ है लेकिन फोन पर बात हुई है, श्री साकेत मिश्रा जी ने पाया। एक कक्ष को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। एक दिन कुलपति महोदय के साथ मैंने भी निरीक्षण किया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पहली बैठक में निर्देशित किया था कि अब लखनऊ में बैठकों को न करके मंडल केंद्रों पर बैठक करें तथा 29 नवंबर गोरखपुर में आयोजित की गई है। 20% सुझाव है कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण में कमी आ रही है उसके आधार पर एक्चुअल समय में आकर सुझाव है। दशहरे के बाद पूर्वांचल विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हमें इस बात की खुशी है कि इसके उद्घाटन तथा समापन दोनों ही अवसरों पर माननीय मुख्यमंत्री की गरिमा में उपस्थिति रहे तो सहयोग करने वाले अधिकारियों से चर्चा हो जाएगी। हम सभी बोर्ड के पदाधिकारी माननीय सदस्य सबने बातों का भी किया भाई नरेंद्र सिंह जी ने निश्चित ही हम भी सारी बातों से सहमत है क्योंकि आज तक कार्यालय शासन द्वारा नवरात्रि पर चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत कचहरी रोडवेज बस स्टेशन पर परिवहन विभाग व परिवहन निगम के संयुक्त तत्वाधान में सड़कों पर रोडवेज की बसों व ऑटो चलाने वाली महिलाओं को जिलाधिकारी के विजन पांडियन ने फर्स्ट एड किट का वितरण कर आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनने की कामना की। वहीं कचहरी रोडवेज बस स्टेशन पर रोडवेज की बसों से सफर तय करने वाली महिलाओं के लिए फीडिंग रूम का भी उद्घाटन किया।
इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, आरटीओ अनीता सिंह सहित बड़ी संख्या में रोडवेज विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जो हमारे सौभाग्य परिवहन अधिकारी खुद महिला कि हमारे इस तरह जितनी भी महिलाएं बैठी है, ये हमारे परिवहन परिवार का शक्ति का अलग अलग अभियान अलग अलग विभाग हमेशा चलाते रहते हैं, ताकि सरकार हमेशा मानती है तब तक महिला आगे नहीं जाएगी तो फिर देश आगे नहीं बढ़ेगी और कोई परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी दिशा में आरक्षण की बात होती है। आपको किसी नौकरी में काम करते वक्त आपका सुरक्षा देना, इसलिए तो सारे महकमा बनी हुई है और सभी प्रोविजन कागज में है, बट मौके की उतरने का जिम्मेदारी हम ऑफिसर कर्मचारी हम लोग का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परिवहन विभाग का बहुत अहम भूमिका होता है। दुनिया में तब सर्वे हुई थी महिला सशक्तिकरण का, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं उस पर, करीब 100 साल पहले जो ये अभियान पूरे दुनिया में फैली थी, महिला लोग निकल के आदमी के बराबर आने लगे। फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं 1937 से शुरू हुआ है पूरा दुनिया में। तब ये सर्वे हुई थी कि महिला का सशक्तिकरण का इम्पोर्टेंट वजह क्या है, उस पर ढूंढ के एक ही निकला है परिवहन। तब वन बाय वन कल्पना सी माया सी पीछे तो सब ऐसे घूम जाइएगा। हेलो और आगे और आगे जीवन को अंगुर में माँ बनकर उचित को खेती महिला अर्थ सत्य अर्थ सत्य अर्थ अतृप्ति भाषा आदि काया आप तुम्हारी आदि काया अर्धभंगिनी नारी को जीवन की आत्ममिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार रूप से मंच के पास आ जाए। आज की महिलाओं को उनकी समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। इसी क्रम में आज इसके गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन निगम एवं परिवहन विभाग के द्वारा कड़े रूप से इस सड़क को अभिमुख करें। आज इस सड़क परिवहन में मनुष्य के अंदर इसके साथ ही साथ हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को सारे सब लोग सामने मैडम पीढ़ियां पिघल रही प्रचंड नाद हो रहा, पीढ़ियां पिघल रही प्रचंड। कहाँ लगा ये यहाँ मैडम कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। चलो ठीक है, वो फिर दिखेगा नहीं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजन पांडेयन व आरटीओ अनीता सिंह ने बताया, गोरखपुर में यहाँ जो अच्छा खासा संख्या में जो महिला लोग तैनात है और खासतौर पे परिवहन निगम और परिवहन विभाग दोनों लोग मिलकर के एक कार्यक्रम बनाया। हम गर्व की बात है, यहाँ का आरटीओ मैडम है वो भी महिला है, वो भी तो लीड ले रही थी। यहाँ गर्व की बात है, बहुत सारे महिला ऑटो चालक भी रह चुके हैं और एक ऑटो चालक है जो यहाँ यानी उत्तर प्रदेश का, तो पहले ऑटो चालक शायद गोरखपुर से है, संगीता चौधरी इनका नाम है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और लड़की से भी बताएं, और किसी को भी लाइसेंस चाहिए हम तो तुरंत लाइसेंस दे देंगे और ऑटो चालक के रूप से वो यहाँ कर भी सकते हैं। और एक महिला से देख के दूसरे महिला प्रेरणा लेती है। और महिला को ये भी बताया था, कहीं तो काम करने जगह में कोई भी तकलीफ़ है, कोई परेशानी, तो तुरंत उसका आवाज़ उठाएं तो हम लोग सरकार तक पहुंचाएं ताकि किसी का भी कोई असुविधा ना हो। और ये महिला को आगे बढ़ाना हम सबको जिम्मेदारी है। आज ये प्रेरणा सोर्स से 2-3 चीज़ हम लोग प्रारंभ किए, आप देखे होंगे। एक जो इनका ब्रेस्ट फीडिंग का यानी छोटे बच्चे का जो दूध पिलाने में समस्या रही है, उसी के लिए जो एक जगह बनाए हम लोग, किसी भी महिला का बिना संकोच को कर सकते हैं। और यहाँ का जो कितने महिला कर्मचारी काम किए उन लोग का फर्स्ट एड किट बांटे हैं। फिर पिंक एक्सप्रेस हम लोग रवाना किए। फिर जो कितने वाहन साधन यहाँ चलता है उसी के ऊपर एक नारी शक्ति का
स्टिकर है और उस पर हेल्पलाइन नंबर सभी वो सबको हम लोग चस्पा किए हैं। प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ है हमारे सारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें मिशन शक्ति में नारियों के लिए स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीने के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और नारी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वो सब प्रयास रहता है हमारा शासन। तो उसी क्रम में हमारे परिवहन विभाग की तरफ से और परिवहन निगम की तरफ से दोनों का संयुक्त अभियान था कि आज हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में हम एक छोटा सा महिलाओं के लिए प्रोग्राम करें, जिसमें परिवहन निगम की कुछ महिला परिचालक भी आई थी और उन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किए थे। और एक ऑटो संचालक हमारे यहाँ संगीता चौधरी भी आई थी, जो पहली महिला ऑटो थी जिनको माननीय मुख्यमंत्री ने भी स्टार्ट कराया था उनको ऑटो चलाना। उसी क्रम में हम लोग ने अपने विभाग की तरफ से उन महिलाओं को सम्मान दिया एक छोटे से किट के रूप में, जो उनके डेली वेज में यूज़ होते हैं, वो सब किट हमने उनको दिया है। और जनताओं को जागरूक करने के लिए बसों में, ऑटो में, सब में हम लोगों ने एक स्टिकर्स बनवाए थे, जिसे जनता मिशन शक्ति के रूप में क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्या उसका उद्देश्य है, उसके लिए हमने एक स्टिकर्स पे चिपकाए ताकि जनता जागरूक हो सके। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जहाँ उदय होता है कला का, वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में प्रसरित है ये कला की लालिमा, वो है उत्कला। यत्र उदयते रम्यता तत्र उत्कृष्यते कला। Utkala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वैश्विक महामारी में एक तरफ जहां आम इंसान की जीवन शैली पूरी तरह बदल कर रख दी है, तो वहीं कई घरों में 2 जून की रोटी बड़े ही मुश्किल से जुट पा रही है। ऐसे में सब्जियों के राजा आलू की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के साथ माथे पर पसीना ला दिया है। वहीं सब्जियां भी अपना रंग दिखा रही हैं और लोगों की थालियों से सब्जियां धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। आलू के साथ ही अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं।
जहां फुटकर बाजार में आलू 45 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो वहीं प्याज ने भी अर्धशतक पार करते हुए 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गृहिणी राखी, फुटकर विक्रेता सिंटू कुमार, थोक व्यापारी तबरेज राइन व सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। आलू खरीदे। क्या रेट पड़ा है? 45। ये महंगा लग रहा है आपको? इससे पहले कभी? बहुत महंगा है, इससे पहले नहीं खरीदा था तब 40 थी। 40 रुपये किलो जी। तो अभी ये बजट जो आप लोग का किचन का बजट, हम लोग के बजट जो है फेल होते जा रहे हैं किचन की। प्याज भी महंगा है? जी हाँ, प्याज भी महंगा है, बहुत महंगा होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहें, अब इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता, सरकार कुछ कर ही नहीं रही, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, इसके कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। 7-8 साल से ये आलू काफ़ी महंगा इस समय हो गया, प्याज भी रेट बढ़ गया। हाँ भैया, महंगा तो हो ही गया, क्या किया जाए। पहले तो लोग 55 किलो ले आते थे, अब 1 किलो ले आ रहे हैं। कहाँ आलू 45 रुपये आज तक नहीं बिका है, अब बिक रहा है। पहले नया आलू आता था, अब नया आलू भी नहीं आ रहा है। अब तो 40 से स्टार्टिंग होता था, अब नया आलू पता ही नहीं है। ना नया प्याज आ रहा है, प्याज इस समय 60 रुपये किलो बिक रहा है। वजह क्या है? वजह तो भैया हम लोग महंगा लाते हैं, महंगा बेचा जाता है, सस्ता लाते हैं, सस्ता बेचा जाता है। मार्केट में ही रेट बढ़ गया, आलू 38-40 रुपये वहीं पर बिक रहा है, तो हम लोग 45 रुपये आलू बेचा जा रहा है। देखिए, आलू या प्याज की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स का हम लोग अलग से समीक्षा कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी हमारा निदेशालय है और उसका जो मंडी का विभाग है उससे भी विस्तृत चर्चा की जा रही है। यहाँ भी मंडी समिति के जो आड़ती हैं और बड़े पदाधिकारी हैं उनसे भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये इंश्योर की जा रही है कि जो आवक हो रही है उसका पूरी तरह से उसका वितरण हो जाए, लोग किसी भी तरह से कालाबाजारी किसी तरह ना हो या कोई भी भंडारण ना करे, ये हमें सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमने टीम लगाई है, मंडी इंस्पेक्टर्स टीम लगी हुई है जो सुनिश्चित करे भंडारण ना हो, जितनी आवक हो उसका तत्काल उसका उपभोग कर लिया जाए, किसी प्रकार कालाबाजारी, क्योंकि कालाबाजारी से बेसिकली या मुनाफाखोरी से ही दाम बढ़ते हैं, तो हम लोग इंश्योर करें कि ऐसी चीज़ ना हो। इसके अलावा मंडी समिति के जो अधिकारीगण हैं वो जो अलग अलग आड़ती हैं और जो पदाधिकारी हैं उनके अध्यक्ष मंत्री हैं उनसे भी वार्ता कर रहे हैं ताकि इस समस्या पर जल्दी निजात पाई जा सके। तो हम लोग इसकी गहन समीक्षा कर रहे हैं और विस्तृत चर्चा भी कर रहे हैं, जल्दी इस पर हम लोग इसका निस्तारण करेंगे। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की जयंती पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महानगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हुमायूंपुर उत्तरी में पूर्व महानगर सचिव आफ्ताब अहमद एवं इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान शक्ति पासवान, डॉक्टर अंश कश्यप, इमरान खान, देवांश श्रीवास्तव, शोएब अंसारी, एजाज अहमद, शुभम यादव सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं द्वारा देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान देने वाले
अशफाकुल्ला खां की जयंती आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और उनकी जयंती पर उनके चित्र पर माला अर्पण किया गया। और आज की युवा उन्हें बहुत सच्चे दिल से याद कर रहे हैं। ऐसा युवा मिलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने का काम किया है, आज इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम करने का काम किया गया है और उनके बताए हुए रास्ते पे भी इस युवा और देश में चलने की ज़रूरत है। आज इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम करने का काम किया गया है। दीपों का महापर्व दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पटाखा कारोबारी भी अपनी रोजी रोजगार के उपाय में जुट गए हैं। साल भर इंतजार के बाद आने वाले इस त्योहार के दौरान पटाखा कारोबारी दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी के सामानों की खरीदारी महीने भर पहले ही शुरू कर देते हैं। लेकिन वैश्विक महामारी के कारण प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की गाइडलाइन जारी न किए जाने से पटाखा व्यवसायियों की रोजी रोटी पर संकट उमड़ पड़ा है। इसी क्रम में फुटकर पटाखा व्यवसायियों का एक प्रतिनिधिमंडल गौरव कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सिटी मैजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव से मुलाकात कर शहर में चयनित स्थानों पर पूरे प्रक्रिया के साथ दुकान लगवाए जाने के संबंध में पत्रक सौंपा और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। ये लाइसेंस आपके रजिस्टर में मिल गए पिछले साल अगर आप रिकॉर्ड करवा लेंगे तो उसमें आपको लोन बना थोड़ा सा पहले से कोई चीज़ अगर निश्चित हो जाता तो हम लोग भी निश्चित रहते हैं। पहले से हो जाएगा 22 तारीख का ना मार्केट लगा नहीं है और उधर हो गया पार्किंग मलोटिया वाला, वो इस पे तो एक तरह से जो तिब्बत मार्केट लगता था वो उधर पार्किंग में चला गया। तो एक दिन पहले अगर हम लोगों को जगह मिल जाए तो हम लोग अपना ऐसे जो टी-शर्ट लगाना रहता नहीं 12-13 3 दिन होता है दुकान 12-13 हम सब 10 तारीख को हम लोग क्या गारंटी 10 से व्यापार नहीं हुआ? नहीं व्यापार नहीं होता सर, ये तो आगे थोड़ा सा बढ़ जाइएगा। देखिए आने वाला प्रमुख पर्व है दिवाली का, तो उसमें पटाखे की दुकानें लगती हैं और लोग पटाखे चलाते हैं, तो उसके लिए लाइसेंस की मांग इनकी प्रमुखता रखी गई थी पटाखे व्यवसायियों द्वारा। और पिछले वर्ष की बात है, इस बार भी जो स्थान चिन्हित किए गए थे उसमें इनके द्वारा दुकानें लगाने के लिए लाइसेंस निर्गत किए जाने की अपील की गई थी। तो चूँकि इस बार परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं और कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो इसलिए जो भी शासन से दिशा निर्देश मिलेंगे उसी क्रम में इनको अनुमतियां दी जाएंगी। तो अभी उस पर आगे विचार किया जा रहा है, इनका ज्ञापन ले लिया गया, इनकी मांगों को एक एक मांगों विचार करते हुए उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और पूरा यही प्रयास रहेगा कोरोना जो महामारी की गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका अनुपालन करते हुए ही परमिशन निर्गत की जाए। सर इनका कहना है कि समय इनको नहीं मिल पाएगा माल खरीदने को, फिर उसके बाद जब समय कम नज़दीक आ जाएगा तो माल काफ़ी महंगा हो जाएगा, दूना हो जाएगा सर। देखिए इनकी इस मांग का भी पूरा हम लोग ध्यान रख रहे हैं और इस पर उच्च स्तर पर वार्ता करके इस पर इसका निराकरण कर दिया जाएगा। इनको 1 से 2 दिन के अंदर अवगत करा दिया जाएगा और जो भी इनको इनकी मांगे हैं उसकी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जैसा पिछली बार की तरह जो स्थान चिन्हित थे उनका भी एक बार विस्तृत निरीक्षण करके देख लिया जाएगा कि वो स्थान उपयुक्त हैं कि नहीं उपयुक्त हैं। अगर कोई स्थान अनुपयुक्त है तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर गहन समीक्षा करने के उपरांत इनको अवगत करा दिया जाएगा। आज सर हम लोग ज्ञापन दिए हैं माननीय सिटी मजिस्ट्रेट जी को। हम लोग फुटकर पटाखा व्यवसायी हैं गोरखपुर कचहरी क्लब के, जो कि हर साल पटाखे की दुकान लगाते हैं। विगत 20-25 वर्षों से हम लोग लगाते चले आए हैं और इस साल भी जो है हम लोग पटाखे की दुकान लगाना चाहते हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सभी व्यापारीगण काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं। तो इस साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि इससे अपना आदमी रोजी रोटी बराबर कर सके। तो इसी विषय में आए थे ज्ञापन देने। और एक ज्ञापन और हम लोगों ने दिया है जो ज़मीन के आवंटन के लिए, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि ऐन वक्त पे धनतेरस पे हम लोगों को ज़मीन दिया जाता है, जो कि हम लोग दुकान लगाते ही एक दिन ख़त्म कर देते हैं और हम लोगों की व्यापार जो है एक आधे दिन का व्यापार ख़त्म हो जाता है। तो हम लोगों ने मांग किया है कि हम लोगों को ज़मीन 1-2 दिन पहले आवंटन कर दिया जाए, ताकि हम लोग अपना दुकान बना सकें, कायदे से लगा सकें
और धनतेरस से हम लोग अपने पटाखों की बिक्री कर सकें। परिषदीय अनुदेशक संघ उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में गोरखपुर में विक्रम सिंह की नेतृत्व में 500 अनुदेशकों के बच्चों ने मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद जस्टिस गोविंद माथुर जी को 2000 पोस्ट कार्ड लिखकर अपने पिता और माता की पीड़ा से अवगत कराया। वहीं पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 अनुदेशकों ने 50,000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड प्रेषित किया है। पोस्ट कार्ड के माध्यम से अनुदेशकों ने बढ़े हुए वेतनमान को प्रदेश सरकार द्वारा घटाकर कम किए जाने के साथ ही बढ़े हुए वेतनमान की रिकवरी किए जाने के संबंध में अवगत कराया। इस दौरान रंजीत सिंह, करुणेश भट्ट, देवेंद्र लाल, संजय शर्मा, टीकू जायसवाल, राहुल सिंह सहित बड़ी संख्या में अनुदेशक मौजूद रहे। पीछे से उठाइएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। योगी जी वादा निभाओ जिंदाबाद, योगी जी वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ, योगी जी वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ, योगी जी वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ, सपना घर का सपना दे, योगी जी वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए परिषदीय अनुदेशक संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया, बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाई स्कूल में 30,000 अनुदेशक कार्यरत है। 15 मई 2017 को भारत सरकार की पीएबी बोर्ड की बैठक में हम लोग का मानदेय 8,470 रुपया से बढ़ाकर 17,000 रुपया किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की हठमठता ने अभी तक हम लोग के मानदेय को देने का कार्य नहीं किया। उल्टे 8,470 रुपया से घटाकर 7,000 रुपया किया और 9 महीने की रिकवरी भी हम लोगों से किया गया। इसके बाद हम लोग माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में और माननीय लखनऊ हाई कोर्ट में गए, जहां पर दोनों हाई कोर्ट ने हम लोग के पक्ष में ये फैसला दिया कि मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशकों का और टिल डेट 9% की ब्याज की दर से भुगतान किया जाए, लेकिन अभी तक 3.5 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भुगतान नहीं किया है। इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में और लखनऊ की हाई कोर्ट में 5 बार हम लोगों ने अवमानना की याचिका दायर की है और अभी लेटेस्ट 18 सितंबर 2020 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना की याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और राज्य परियोजना निदेशक को निर्देशित किया है कि 23 नवंबर 2020 तक इनका 9% की ब्याज की दर से 17,000 का भुगतान करके आप स्वयं कोर्ट में आकर इस बात को कहें। और इसी को लेकर हम लोग के बच्चों के द्वारा हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो हमारे परिवार के बच्चे हैं, इन लोगों ने माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गोविंद माथुर जी को ये पत्र के माध्यम से अपनी पीड़ा बताने का कार्य किया है। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।